Hello everyone, now we will discuss provision relating to mischief and its punishment that is given under section 425 and 426 of IPC। mischief को हम हिंदी में कह सकते हैं शरारत, बट इसको शरारत कहना ये सही नहीं होगा। इसमें और भी चीजें इंक्लूड होती हैं। अगर हम इंटरप्रिटेशन सेक्शन की स्टेप बाय स्टेप इंटरप्रिटेशन करें तो इसमें और भी चीजें कवर्ड हो जाती हैं। सो लेट्स स्टार्ट सेक्शन 425। मिसचीफ मींस whoever with intent to cause, with intention to cause मींस इंटेंशन भी है और likely to cause, knowing likely to cause मींस इसमें इंटेंशन और नॉलेज दोनों कवर्ड हो रही है। अक्यूज का यहाँ पर इंटेंशन भी हो सकता है या फिर नॉलेज भी हो सकता है। नॉलेज मीन्स नोइंग लाइकली टू कॉज, उसको नॉलेज है, अक्यूज को नॉलेज है कि इस एक्ट को करने के बाद विक्टिम को डैमेज और हार्म कॉज्ड होगा। तो इंटेंशन और नॉलेज दोनों कवर्ड हो रही है। एंड दैट मीन्स अगर अक्यूज को एक्ट करने के टाइम इंटेंशन और नॉलेज नहीं होगा तब वो मिसचीफ के लिए लाइबल नहीं होगा। मीन्स एब्सेंस ऑफ इंटेंशन और नॉलेज द पर्सन विल नॉट बी लाइबल फॉर मिसचीफ। इसको हम और एग्जांपल समझेंगे, जैसे कि अगर नेग्लिजेंस के केस में अक्यूज लाइबल नहीं होगा मिसचीफ, क्योंकि उसका नेग्लिजेंस में इंटेंशन और नॉलेज कवर्ड नहीं होता। तो जिस सिचुएशंस में इंटेंशन और नॉलेज कवर्ड नहीं होगा तो उस सिचुएशंस में पर्सन लाइबल नहीं होगा मिसचीफ के लिए। तो हम देखते हैं विद द इंटेंशन और नॉलेज रॉन्गफुल लॉस और डैमेज। रॉन्गफुल लॉस और डैमेज कीवर्ड है सेक्शन के। मिसचीफ में रॉन्गफुल लॉस और डैमेज होगा तभी पर्सन लाइबल होगा अंडर दिस पनिशमेंट। तो रॉन्गफुल लॉस और डैमेज किसको हो रहा है? ये हो सकता है पब्लिक को और टू एनी पर्सन। रॉन्गफुल लॉस और डैमेज रिलेटेड टू पब्लिक और टू एनी पर्सन। अगर रॉन्गफुल लॉस और डैमेज रिलेटेड टू पब्लिक है तो उस सिचुएशंस में पब्लिक प्रोसिक्यूटर प्रूफ करेगा कि उस एक्ट के अक्यूज के एक्ट की वजह से रॉन्गफुल लॉस और डैमेज हुआ है। तो अगर सेकंड सिचुएशंस अगर रॉन्गफुल लॉस और डैमेज टू एनी पर्सन है देन उस सिचुएशंस में वो पर्सन प्रूव करेगा कि उस अक्यूज के एक्ट के वजह से उसको रॉन्गफुल लॉस और डैमेज हुआ है। तो रॉन्गफुल लॉस को हम आगे जब सेक्शन 23 में भी देख सकते हैं। रॉन्गफुल लॉस को क्लियरली दिया गया है 23 ऑफ आईपीसी। उसमें दिया गया है wrongful loss means loss by unlawful means the person is legally entitled। इसको दिया गया 23 में wrongful loss को। एंड जो प्रॉपर्टी है ना, इसमें मिसचीफ में जो प्रॉपर्टी है ना उसको टोटली वेस्ट किया गया है या फिर प्रॉपर्टी को चेंज करना, डिस्ट्रक्शन करना प्रॉपर्टी को या फिर प्रॉपर्टी को चेंज करना, वो भी कवर्ड हो जाएगा मिसचीफ में। सेकंड सिचुएशन है प्रॉपर्टी की वैल्यू को, यूटिलिटी को डिस्ट्रॉय करना, डिमिनिश करना, तो तब भी वो मिसचीफ के अंडर कवर्ड हो जाएगा। इसमें जो प्रॉपर्टी सेकंड सिचुएशंस में जो प्रॉपर्टी की वैल्यू, यूटिलिटी और अफेक्ट इट इंजूरियसली, तो उसकी जो डिस्ट्रॉय और डिमिनिश हो रहा है, वैल्यू को डिस्ट्रॉय कर रहा है, यूटिलिटी को डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो उस सिचुएशंस में भी पर्सन लायबल होगा मिसचीफ के लिए, क्योंकि इस एक्ट के कारण उसको लॉस, विक्टिम को लॉस और डैमेज हो रहा है, तभी वो मिसचीफ के लिए लायबल हो सकता है। और रॉन्गफुल लॉस को हम आगे एक एग्जांपल से ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एक पर्सन है ए ने जेड से उसकी रिंग ली और रिवर में फेंक दी। तो इस सिचुएशंस में, इस एग्जांपल में जेड को क्या हुआ है? रॉन्गफुल लॉस हुआ है। जब जेड को रॉन्गफुल लॉस हो चुका है तो ए विल बी लाइबल, देन ए विल बी लाइबल फॉर कमिटिंग मिसचीफ। तो वो मिसचीफ के लिए, मिसचीफ के
लाइबल होगा। एंड जो एक और सिचुएशंस अराइज होती है, अगर प्रॉपर्टी बिलोंग करती है टू पब्लिक और टू अनदर पर्सन, ये थी फर्स्ट सिचुएशंस। एक और सिचुएशन अराइज होगी, जो सेकंड सिचुएशन अराइज होगी, वो ये होगा, अगर प्रॉपर्टी ज्वाइंट ओनरशिप में है। प्रॉपर्टी क्या है? ज्वाइंट ओनरशिप में है। तो ज्वाइंट ओनरशिप के कॉन्सेप्ट को हम इलस्ट्रेशन सेक्शन का जो इलस्ट्रेशन जी है ना, उससे समझ सकते हैं। ज्वाइंट ओनरशिप मींस ए और जेड ने मिलकर हॉर्स लिया है। हॉर्स लेने के बाद दोनों में आपस में कुछ लड़ाई वगैरह हुई, तो उस सिचुएशंस के बाद ए ने क्या किया, हॉर्स को शूट कर दिया। तो इस सिचुएशंस में जेड का क्या हुआ, रॉन्गफुल लॉस हुआ है। भला ही चाहे प्रॉपर्टी ज्वाइंट ओनरशिप में थी, ज्वाइंट ओनर थे ए और जेड, पर रॉन्गफुल लॉस ए को भी हुआ है, जेड को भी हुआ है। तो जेड को जब रॉन्गफुल लॉस हुआ है, देन जो जेड को रॉन्गफुल लॉस हुआ है, आफ्टर दैट ए विल बी लायबल फॉर कमिटिंग मिसचीफ। तो ए यहाँ पर चाहे वो ज्वाइंट ओनरशिप में है, तब भी वो लायबल होगा कमिटिंग मिसचीफ के लिए। ज्वाइंट ओनरशिप से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को फर्दर एक्सप्लेन करता है सेक्शन से रिलेटेड एक्सप्लेनेशन 2 है जो, वो उसको फर्दर एक्सप्लेन करता है। उसमें दिया गया है टू टू डू एन एक्ट अफेक्टिंग द प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी को अफेक्ट कर रही है जो कि बिलोंग्स करता है, बिलोंग्स टू दैट पर्सन एंड अदर्स ज्वाइंटली। मींस वो बिलोंग्स, प्रॉपर्टी थी वो बिलोंग्स कर रही थी टू दैट पर्सन जिसने एक्ट किया है, एंड अदर्स मींस उसके साथ वो दूसरे को भी ज्वाइंट बिलोंग्स, प्रॉपर्टी बिलोंग्स कर रही थी। मींस वो ज्वाइंट ओन प्रॉपर्टी थी, वो ज्वाइंट ओनरशिप में थी। तो इस सिचुएशंस में भी जिसने एक्ट किया है वो लायबल हो जाता है कमिटिंग मिसचीफ के लिए, पनिशमेंट अंडर द मिसचीफ के लिए। एंड जो पनिशमेंट होगी मिसचीफ की, वो दिया गया है 3 मंथ और फाइन और बोथ। बट ये ऑफेंस है, ये नॉन कॉग्निजेबल है, पेलेबल ऑफेंस है। एंड अदर इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो ऑफेंस है ना, ये कंपाउंडेबल है। तो ये था हमारा सेक्शन 425 प्रोविजन रिलेटिंग टू मिसचीफ एंड इट्स पनिशमेंट। जो आगे के सेक्शन है वो दिया गया है एग्रावेटेड फॉर्म ऑफ मिसचीफ, जो कि है सेक्शन 427 से लेकर 440 तक। वो मिसचीफ की एक एग्रावेटेड फॉर्म है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल।